9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। सुना आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये लेटेस्ट बयान है। खुद मान रहे पब्लिकली कि 9 और 10 मई की रात को भारत ने मिसाइल अटैक किया था, पाकिस्तान को ठोका था, और नूर खान एयरबेस उसका नाम लेकर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई मुझे तो 2:30 बजे रात में सिक्योर फोन लाइन से आसिम मुनीर का फोन आया, कहा कि इंडिया ने ठोक दिया है मिसाइल नूर खान एयरबेस और 5-6 और जगह। ये शहबाज शरीफ का कबूलनामा है, इतना बड़ा कबूलनामा जो पाकिस्तान के सारे झूठ, सारे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है। और वर्ल्ड मीडिया पर यह कबूलनामा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। और इस कबूलनामे के बाद से पाकिस्तान की सेना का जो कंधा पहले से झुका हुआ था, अब वो शर्म से शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर धंसा लिया है कि हमें कोई ना देखे। पाकिस्तानी फौज की जो बची खुची इज्जत, जो उसने झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा फैलाकर बचाई थी, शहबाज शरीफ के इस एक स्टेटमेंट के बाद से धज्जियां उड़ चुकी हैं पाकिस्तानी फौज की, उनके इकबाल की। और सबसे ज्यादा बेबस और लाचार आसिम मुनीर इस वीडियो में दिखा है। शहबाज शरीफ जब ये बोल रहे थे वो वहीं बैठा था, वो जान चुका था कि शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई। जो सच वो झूठ की परत दर परत बनाकर छिपा रहा था, शहबाज शरीफ ने कलाई खोल दी अपने ही मुल्क की, अपनी ही सेना की, अपने ही जनरल की। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर दे दूं। भारत के मिसाइल अटैक से पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफजदा है कि जो जनरल हेडक्वार्टर है GHQ, जहां आसिम मुनीर बैठता है, जहां से पाकिस्तान चलता है, रावलपिंडी में, अब वो बदला जा सकता है। जी हां, ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से हिली पाकिस्तान की चूलें, अब रावलपिंडी नहीं, इस्लामाबाद में छुपेगी मुनीर की फौज। GHQ शिफ्ट करने की तैयारी। GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर, जहां जनरल यानी पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बैठता है। अब आसिम मुनीर का एक ठिकाना जो कि रावलपिंडी में था, अब वो इस्लामाबाद शिफ्ट होगा। अब ये देखिए, आफ्टर इंडियन मिसाइल ब्लिट्स, पाकिस्तान विज शिफ्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर फ्रॉम चकलाला टू इस्लामाबाद। चकलाला वही रावलपिंडी। ये देखिए, Pakistan is reportedly considering relocating its army general headquarters from Chaklala in Rawalpindi to Islamabad. This decision follows Indian Air Force strike on the Noor Khan Air Base on 10 May, which caused visible structural damage. ये देखिए, ये तस्वीरें हैं नूर खान एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा, ये पूरा देख सकते हैं। ये पूरा देख सकते हैं, पूरी तस्वीरें हैं। एक हमला किया भारत ने 9 से 10 मई की दरमियानी रात, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ करते, एक हमला, हिल गया पाकिस्तान। रिपोर्ट जानते हैं क्या है? पाकिस्तान एयरफोर्स को 20% इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उस एयरबेस पे, 20% तबाह एक अटैक में, 3 दिन में। मतलब 3 दिन पूरा तनाव चला, 100 घंटे भी नहीं टिक पाए, खत्म। अब देखिए, Intelligence sources confirmed the plan and linked it directly to the rising security concern surrounding the, अब इसके आगे का कुछ शब्द होगा, ये एक गुप्त सूचना थी जो कि करीब करीब सच मानिए जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की हार का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। पाकिस्तान ने मान लिया है कि अब रावलपिंडी में भाई नहीं रहना, सारे ठिकाने कहां कौन सी ईंट रखी है ये तक भारत को पता है। इस्लामाबाद जा रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सब भी रहते हैं। तो अब जनरल भी वहां जाएगा तो पूरा फोकस इस्लामाबाद पे होगा, रावलपिंडी में नहीं। हालांकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है दोनों के बीच, लेकिन फिर भी यह है पाकिस्तान का रियल कैरेक्टर, जो कि एक हमले से भारत के कितने डर रहे हैं। बिलाल भुट्टो ने कहा था ना, याद कीजिए, टांगे कांप नहीं रही, कांपे टांग रही ना, ये कहा था ना बिलाल भुट्टो ने। पूरे के पूरे पाकिस्तान की सेना की, सरकार की कांपे टांग रही नहीं। ये हाल है पाकिस्तान का एक अटैक से। तो ये रहा वो सबूत जो मैंने आपको दिए। और इस बीच ये देखिए, एक्स पेंटागन ऑफिशियल्स कॉल्स पाकिस्तान आर्मी इनकॉम्पिटेंट, आस्क इज आसिम मुनीर
गोइंग टू कीप हिज जॉब। एक्स पेंटागन, पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर पेंटागन। पेंटागन एक्स ऑफिशियल, यानी इसका मतलब पूरे देश की सिक्योरिटी एनालिसिस में, पूरे दुनिया के सिक्योरिटी एनालिसिस में इनका भी दखल है, इनकी भी रुचि है। और ये जो कहते हैं कुछ सोच के कहते होंगे, वजन के साथ कहते होंगे। पेंटागन में काम कर चुके हैं। इन्होंने कहा पाकिस्तान की सेना में क्षमता ही नहीं, वो इनकॉम्पिटेंट, नकारा, खत्म है ही नहीं वो। और ये बात इसलिए कही क्योंकि तुलना कैसे हो रही भारत से। सीधा पेंटागन का बयान है, एक्स पेंटागन ऑफिशियल का, पूर्व अधिकारी पेंटागन का, कि भारत के सामने पाकिस्तान की सेना खत्म, कुछ भी नहीं है। तो आसिम मुनीर की आंख यही खुल जानी चाहिए कि वर्ल्ड मीडिया भी अब पाकिस्तान की सेना को, जो कि छठी सबसे बड़ी आर्म फोर्सेज है, उसको नकारा बता रही। आपके बस का कुछ नहीं है। और यह सच पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। बलूच फाइटर्स जो कि चोरी छिपके रहते हैं, खुले में नहीं रह सकते, खुले में नहीं ऑपरेट कर सकते, छिपके रहते हैं, और जहां मत पाते हैं आपकी सेना को ठोक देते हैं पाकिस्तानियों। तो जब बलूच लिबरेशन आर्मी के जवान, जिनकी एक लिमिटेड ट्रेनिंग है, जिनके पास लिमिटेड हथियार है, वो जब पाकिस्तानी सेना को ठोक देते हैं जहां भी पाते हैं, तो भारत ने आपके लिए नहीं तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान, भारत की तैयारी आपसे बहुत आगे की है। भारत को पता है असली दुश्मन कौन है। आपको तो इसलिए फिर छोड़ दिया गया है कि अगली बार फिर सबक सिखाया जा सके। और आप इस झटके से 9 और 10 मई की दरमियानी रात जो हुआ है, वो झटके से उबरने में पाकिस्तान को कम से कम कई साल, मेरे ख्याल से कम 3 साल लगेंगे। 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 20%। इस झटके से उबरने में पाकिस्तान को भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक कुछ इसी तरह के खुलासे होंगे, कुछ इसी तरह के बातें कही जाएंगी जो पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज करेंगे।